परमानंदी शुद्ध स्वभावी अविनाशी मैं आत्मा हूँ। सहजानंदी शुद्ध स्वभावी अविनाशी शुद्धात्मा हूँ। आचार्य भगवंत आप पूज्य से पूज्यता की ओर, निर्गुणी से गुणता की ओर, दोष से निर्दोषता की ओर, भोग से योग की ओर कैसे जाता है वो संसारी अनादिकालीन भ्रमित पतित आत्मा। ग्रंथराज रेणसार के अंतर्गत बहुत ही मार्मिक धर्म के एक एक अक्षर को खोल करके विशद अर्थों का प्राणायाम कराने वाले वो नेति सूत्रों के कर्णधार आचार्य प्रवर कुंद भगवंत ने कल बताया था कि सम्यक्त के बिना निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती, यानी सम्यक्त से ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। क्योंकि सम्यक्त उसी को होगा जो अपने आप को राग और द्वेष की स्निग्धता से, रुक्षता से जब तक दूर नहीं करेगा। विषय भोगों में जो डूबा वो आखिर क्या पाएगा। विषय भोगों में जो डूबा वो आखिर क्या पाएगा। भवसागर में डूब रहा जो औरों को भी डुबाएगा। मित्र की संगति, मित्र की भलाई और शत्रु से बदले की प्रतिशोध की भावना। आचार्य भगवंत कहते हैं, रे मुमुक्षु आत्मा, जरा ये तो बता तेरा शत्रु है कौन और मित्र कौन है। जिसको तुमने शत्रु माना है वो तुम्हारी अगली पर्याय में माँ या पिता के रूप में मिलने वाला है। क्या अपने माता पिता से शत्रुता निकालते हो? जिसको आप शत्रु मान रहे हैं वो आपकी इसी पर्याय में शिष्य बनने वाला है। क्या आप अपने शिष्य से शत्रुता रखेंगे? कोई गुरु ऐसा होता है क्या? विचार करना। आचार्य भगवान कहते हैं, दूसरों की भलाई करना अच्छा ही है। दूसरों की भलाई करना अच्छा ही है, परंतु अपनी बुराई ढूंढना उससे कहीं बहुत बेहतर है। दूसरों की भलाई में अपना क्या जाएगा? मीठी मीठी चिकनी चिकनी बातों को करेंगे। मुख में राम बगल में ईंटें, मिल जाए राम तो धद्दर पीटें। वो बात है कि मीठे बोलने की जिसने आदत बना ली है। आचार्य भगवान कहते हैं, केवल मुख की मीठी मिठास बोली के माध्यम से किसी दूसरे सरल हृदय को अपनी ओर आकर्षित तो कर सकती है, लेकिन ध्यान रखना मीठा बोलने वाला ही कहीं शुगर का पेशेंट ना हो जाए। क्योंकि मीठा बोल करके जो मेरे नहीं हैं, जो दूसरों की ओर आकृष्ट होते हैं, दूसरों के शिष्य बनते हैं, दूसरों के ग्राहक बनते हैं, उनको मैं कैसे अपना ग्राहक बनाऊं? उसके लिए एक शॉपकीपर बहुत सारी व्यवस्थाएं रखता है। जो अपने यहाँ कोई कस्टमर आता है उसको वो ठंडा पिलाता है, गरम पिलाता है, जैसा मौसम होता है उसको एक गिफ्ट देता है। ये सारे तरीके हैं उसको अपनी ओर रिझाने के। लेकिन भगवान महावीर की पार्लियामेंट में ना कोई गिफ्ट है,
और ना कोई प्रदर्शन का मधुर प्रलाप है। वहाँ पर क्या है? हित मित प्रिय संभाषण, जो उनकी आदत में आया है। हर अल्फाज का जिन्होंने दुरुपयोग नहीं किया और चेहरा देख करके नहीं बोले। अगर उनके चरणों में किसी ने नंगी तलवार लेकर के वार करने की सोची, उन्होंने उसको अपना उदयगत कर्म की स्थिति मान करके दूसरों के द्वारा उपसर्ग होते हैं और अपने पवित्र मन दृढ़ व्रतों की आस्था के माध्यम से परिसय जय हुआ करती है। ऐसे वो उत्कृष्ट साधक जिनको अंतरंग में लगन है, लौ है कि मुझे विसंगतियों से बच करके, आप विसंगति से बच सकते हो लेकिन निमित्तों से नहीं बच सकते। कोई ज्ञानी आत्मा निमित्त को टालने की कोशिश करता है, लेकिन निमित्त पैदा ही ना हो, निमित्त ना हो तो मैं आपको सब अच्छा करके दिखा दूं, ऐसा केवल मूढ़ आत्मा बोल सकता है, जिसने कर्म सिद्धांत और आगम और आध्यात्म के सिद्धांत को समझा नहीं है। क्योंकि जिसने शास्त्रीय भाषा को समझा है, वो शास्त्रीय भाषा में आई हुई पीड़ा को किसी दूसरे का कर्म नहीं बताता, स्वयं के कर्म के उदय स्थिति को बताता है। और जो शास्त्रीय भाषा नहीं है, वो तो यही कहता है कि मैं तो अच्छे से जा रहा था, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं भी चल रहा हूँ इसलिए रुक गया, नहीं तो मेरे कुछ ऐसा होता ही नहीं। जैन दर्शन कहता है, रे संसारी, तू संसार की तमाम इच्छाओं को चाहता है, लेकिन कभी ये भी तो विचार कर कि जिस तरह दूसरों की भलाई अच्छी है, उससे कहीं बेहतर अपनी बुराई, अपनी कमियों को ढूंढना होता है। किसी का कर्ज चुकाना बहुत अच्छा है। कोई कर्ज लिया है अपन ने, उसको चुकाएंगे नहीं तो चिंता में रहेंगे। कर्ज चुकाना बहुत अच्छा है, समय पर चुकाना चाहिए, लेकिन हमारी हिंदी साहित्य मनीषा कहती है, कर्ज चुकाना जितना अच्छा है, उससे बहुत कहीं अच्छा उस मनुष्य के लिए अपना फर्ज चुकाना बहुत सुंदर है। हम अपना फर्ज भी चुकाएं, क्योंकि फर्ज भी हमारा अगर नहीं चुकाया तो वो भी हमारे अनागत पर्याय के लिए कर्ज बन जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा, बुराई का निमंत्रण तो अच्छा ही है भाई, अपनी बुराई में कहूँ अच्छा है, लेकिन अच्छाइयों का आमंत्रण उससे भी ज़्यादा बेहतर है। हिंदी मनीषा दोनों बातों को कहती है कि यदि आप अपने आप को मूर्ख बताते हो तो ज़्यादा अपना अगर लघुता दिखाने से सामने वाला लाभ उठा सकता है। जैसा कि कहा था परसों विदुषी माँ ने कि ज़्यादा अपनी मूर्खता बताओ तो वो बढ़िया नहीं रहता, लोग समझते हैं अरे कुछ नहीं है, फ़ायदा उठाते हैं। जैन दर्शन इस पर कहता है, जब तक तू लघुता को धारण नहीं करेगा, सामने वाला तेरे कहने से तुझे विद्वान मानता है क्या? इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपनी प्रभुता दिखाऊं कि मैं कितनी योग्य हूँ, मेरे अंदर कितनी योग्यता है, मेरे अंदर कितनी सामर्थ्यता है, मेरे अंदर कितनी शक्ति है। जैन दर्शन ने कहा, किसी तीर्थंकर ने 3 ज्ञान के साथ जन्म लिया, अपने पास तो मत ज्ञान और श्रुत ज्ञान घोर अनावरण से युक्त है, लेकिन उनका मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, जो सब कुछ जान सकते थे, अपनी अवधि ज्ञान के माध्यम से बहुत कुछ, सब कुछ का मतलब केवल ज्ञान और मन परे ज्ञान की यहाँ कोई तुलना नहीं है। लेकिन हम जो संसारी हैं, मत ज्ञान श्रुति ज्ञान के बल पर जो बोलते हैं, वो बोलना शायद हम सबके लिए बहुत बेहतर नहीं है। तीर्थंकर जैसे आत्मा
जो 3 ज्ञानों के साथ हुए और जब दीक्षा को धारण किया उसके बाद पक्का मौन रख लिया, जब तक ज्ञान की पूर्णता नहीं होगी, क्योंकि पूर्णता ज्ञान की 6ठे 7वें 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में नहीं हुआ करती है। ज्ञान की पूर्णता तो हमारी 12वें गुण स्थान के अंत में। इस स्थिति में भला हम अपनी लघुता नहीं रखेंगे तो जैन हिंदी साहित्य की मनीषा कहती है, बुराई का निमंत्रण बेहतर है, अच्छा है, लेकिन उससे कहीं बढ़ कर के अच्छाई का आमंत्रण सीखें। हम अच्छाइयों को सीखें। तीर्थंकर गणधरों को जानना बहुत अच्छा है, तीर्थंकर गणधरों को जानना बहुत अच्छा है, लेकिन उससे लाख गुना अच्छा उनको मानना है। गुरुओं के चरणों में अपन गृह त्याग करके बैठते हैं, गुरुओं के चरणों में हम सब कुछ छोड़ करके बैठते हैं, लेकिन रे शिष्य तू कितना नादान है, कितना मूर्ख है। गुरु से पढ़ा और गुरु से ही जा भिड़ा। जिसने तुझे अध्ययन करके अपने जैसा बनाना चाहा, उससे मैं जिज्ञासा तो कर सकता हूँ, लेकिन कुतर्क नहीं कर सकता। तर्क की भी क्षमता एक योग्य शिष्य के अंदर नहीं होनी चाहिए। लेकिन तर्क छोड़ और हम कुतर्कों में उतर जाएं। आचार्य भगवंत 87वीं कारिका में कहने चलते हैं, ज्ञान विहीन तप की शोभा नहीं होती है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी का ये रहनसार ग्रंथ हमें इतना परमार्जित कर डालेगा। अगर जरा सा भी शोधन करने का ढंग आया तो निश्चित मान करके चलना, जिस व्यक्ति ने अपने आप को कोरा कागज समझा है उस पर सुंदर गढ़ सकता है, लेकिन जिसका कागज पहले ही अपनी लघुता से, प्रभुता से, उत्कृष्टता से अपने आप में ही फूल फूल कर भरा हुआ है, भला उस पर अब ज्ञानी विद्वान मनीषी बुद्धजन गुरु क्या लिख पाएंगे। कुछ लिखने की जगह हो तभी तो लिखा जा सकता है। आचार्य भगवान कहते हैं, ज्ञान विहीन तप की शोभा नहीं होती है। उन्होंने 87वीं कारिका में कहा है, साल विहीणो राओ दान दया धम्म रही है सोहा, प्राण विहीण तबो बिय जीव देह बिना सोहाना। साल विहीणो राओ दान दया धम्म रही है सोहा, प्राण विहीण तबो बिय जीव देह बिना सोहाया। आचार्य भगवान यहाँ कहते हैं, साल विहीणो राओ। साल यानी कि किला, दुर्ग। किला या दुर्ग के बिना राय सोहा, राजा की शोभा। दान दया धम्म रहिए, दान दया और धर्म के बिना गिरि सोहा, गृहस्थ की शोभा। गिरि माने गृहस्थ की शोभा या और जीव बिना, जीव के बिना देह सोहा, देह की शोभा, शरीर की शोभा ना नहीं है। वैसे ही प्राण विहीण, ज्ञान के विहीन तपो भी शोभा ना, तप की भी शोभा नहीं है। साल विहीणो राओ, किला के बिना, दुर्ग के बिना,
राजा की दान दया धम्म रहिए। दान दया और धर्म से विहीन गिरि सोहा, गिह सोहा गृहस्थ की शोभा। या और जीव बिना, देह के जीव के बिना देह सोहा शरीर की शोभा ना नहीं होती है। वैसे ही णाण विहीन ज्ञान विहीन तबो भी सोहा न, तप की भी शोभा नहीं होती। ध्यान रखना है, हम रोज वही बताया जा रहा है, कुछ अंतर नहीं है। पाषाण पर अगर हम रोज कांच को घिसें, कभी प्रैक्टिकल करना, कांच का कंचा लेना, उसको घिसना, क्या घिसता है पाषाण पर? और कैसे पाषाण पर? जो ऐसा पाषाण हो जो चिकना हो, एकदम ग्रेनाइट हो, कोटा स्टोन हो, पॉलिश लगा हुआ, उस पर कांच घिसना, क्या घिसा जाएगा? और उसके बाद किसी खुरदरे पाषाण पर कांच घिसना, घिस जाएगा। बादाम घिसना, बादाम में घिसेगा। आचार्य भगवंत कहते हैं शरीर की कोई शोभा नहीं है। कोई मुर्दा पड़ा हो उसे कोई नहीं पूछेगा, और वो मुर्दा यदि 2, 4, 6, 8, 12, 20 घंटे का हो जाए तो मुंह पर हाथ रख रख के निकलेंगे। जब तक उसके अंदर जीव है तब तक उस जीवधारी शरीर की शोभा है। दया दान से रहित जीव की कोई शोभा नहीं होती है। किसकी? गृहस्थ की। गृहस्थ दान भी ना करे, दया भी ना करे और धर्म भी ना करे, केवल भोग करे। ऐसे बहुत से गृहस्थ हैं जिनके पास तिजोरी भरी पड़ी है। क्या करना, जरूरत क्या है धर्म की? धर्म तो वो करें जो रिटायरमेंट है। अरे भाई, वो तो उम्र से रिटायर हुए हैं, तू तो अपने पुण्य से ही रिटायर हो जाएगा, तो कब धर्म करेगा? क्योंकि धर्म भी पुण्य के बिना कभी होता नहीं है। भोगों में फंसा हुआ जो है वो योगों की ओर जब बढ़ेगा तो पुण्य से बढ़ेगा, और योगों को धारण किए हैं और योगों को धारण करके भेद विज्ञान रूप आत्मज्ञान को प्राप्त करेगा तो पुण्य से करेगा। पुण्य नहीं होगा तो ना ज्ञान हो सकता है, और जब ज्ञान नहीं है तो भेद विज्ञान दूर नहीं, कोसों दूर है।